स्टोरी मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से अपने सेहत का ख्याल रखते होंगे, बहुत ही खूबसूरत ढंग से अपना जीवन जी रहे होंगे और बहुत ही बेसब्री से मेरे इस वीडियो का भी इंतजार कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। वैसे आप इस कहानी को सुनने के लिए और इस कहानी से कुछ नया सीखने के लिए रेडी तो है ना। अगर रेडी नहीं भी है ना तो जल्द से जल्द रेडी हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आज की कहानी से हमें बहुत ही खूबसूरत सी सीख भी मिलने वाली है। तो हो जाइए तैयार इस वीडियो की कहानी को सुनने के लिए। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं इस वीडियो की कहानी को स्टार्ट करूं उससे पहले देखते हैं हमने हमारी पिछली वीडियो की कहानी में क्या क्या सीखा। तो बढ़ते हैं पिछले वीडियो की कहानी के सीख की तरफ। तो सीख नंबर 1 थी, हम सबके जीवन में चढ़ाव और उतार आते ही रहते हैं। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, एक भाग है, वो हमारे जीवन में आते ही रहेंगे। लेकिन जब भी हमारे जीवन में चढ़ाव आए, जब भी हम हमारे जीवन के पिक पॉइंट पर हो, जब भी हम हमारे जीवन के उच्चले स्तर पर हो, तब हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और खास करके 3 चीजों का, वो 3 चीजें ना मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपको याद होगा ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जब भी हम हमारे जीवन के निचले स्तर पर हो, जब हम जीवन के उतार पर हो, तब हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। क्योंकि अगर हमने एक बार आत्मविश्वास खो दिया तो उसके बाद में फिर से वो आत्मविश्वास जुटा पाने में हमें बहुत कठिनाइयाँ होंगी और हमारे जीवन में उतार के बाद में जो चढ़ाव आने वाला है वो नहीं आएगा और हम सिर्फ उतार में ही चले जाएंगे और हमारा जीवन कई और ले जाने के बजाय हम कई और ले जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरी सीख की तरफ। तो दूसरी सीख हमें ये बताती थी, रुको जरा सब्र करो। अगर दूसरी सीख में मैंने बता दी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो आप मेरी पिछली वीडियो को इस आइकॉन पर क्लिक करके सुनिए और जो भी सीख आपने उस कहानी से सीखी, उस सीख को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने कितने लोगों ने मेरी पिछली वीडियो से क्या क्या सीखा है। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की इस कहानी का नाम है खूबसूरत पेड़। नाम थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन जब आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे, जब आप इस कहानी में मिली हुई सीख को अपने जीवन में उतार लेंगे और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, तब आपको मेरी ये वीडियो आपको ट्रिगर करेगी कि हमें इस कंडीशन में ये करना है। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो खरगोश के द्वारा फैलाई गई उस घटना के चक्कर में बारहसिंगा जैसा खूबसूरत जानवर, लोमड़ी जैसा होशियार जानवर और हाथी जैसा ताकतवर जानवर उसके चक्कर में आ जाते हैं और फिर इधर उधर भागने लग जाते हैं। उन सबको ऐसा इधर उधर भागते हुए एक बंदर देख लेता है। बंदर उनको देखता है और चकित हो जाता है और उनसे आकर पूछता है कि हुआ क्या है। सब परिस्थितियां समझ लेने के बाद में वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप घर जाकर आराम से सो जाओ। अगर आपको पता नहीं होगा ना कि उस कहानी में हुआ क्या था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो बंदर की बात मानकर सब जानवर अपने घर पर जाते हैं और सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सभी जानवर सोकर उठते हैं। उठने के बाद में घर से बाहर निकल कर इधर उधर टहल रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से लड़के किसी लड़के के पीछे बेवजह टहल रहे होते हैं। एक गई तो दूसरे के पीछे, दूसरी गई तो तीसरी के पीछे, तीसरी गई तो चौथे के पीछे, ऐसे ही टहल रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो जंगल के जानवर टहल रहे होते हैं और रास्ते में जो भी जानवर मिलता उनसे स्टोरी मॉर्निंग कहते, हाय हेलो करते, उनका हालचाल पूछते और जो घटना बीत गई उसके बारे में बातें करते थे। फिर थोड़ी देर उनके साथ खेलते थे। खेलने के बाद में जब उनको भूख लगती थी तो उनका खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। जब उनको उनका खाना मिल जाता तो उस खाने पर वो टूट पड़ते और वो खाना हजम कर लेते हैं। जैसे ही वो खाना हजम कर लेते हैं तो उनको लगती है बहुत सारी प्यास, जैसे इंसानों में लगी रहती है, दौलत की, शोहरत की, पैसों की, सत्ता की, लालच की, ताकत की और आप जो सोच रहे हैं उसकी भी। वैसे इन सब में पानी की प्यास ही सबसे अच्छी होती है। सो खूब पानी पीजिए और बीमारियों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। हमें हर दिन लगभग 8 गिलास पानी पीना चाहिए। मैंने पानी बोला है, पानी ही पीजिए, कुछ और नहीं। सो हमें कम से कम 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए। ज़्यादा पानी पीने के फायदे वैसे एक डॉक्टर ही आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकता है। तो अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए और उनसे पूछिए कि 8 गिलास पानी पीने से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटी सी चीज़ वो हमें कितना कुछ सिखा गई। तो सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ हमारे पास है लेकिन फिर भी हम उनसे कुछ सीखते नहीं है। तो मेरे वीडियोस को देखा कीजिए और इनसे कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो बढ़ते अपनी कहानी की तरफ। तो सभी जानवर जब प्यास बुझ जाती है तो अपने घर पर लौट जाते हैं।
थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद में फिर से शाम का खाना ढूंढते हैं, फिर नदी पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर फिर रात को आराम करने के लिए अपने घर पर चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद में जंगल का हर एक जानवर खरगोश के द्वारा फैलाई गई उस घटना को कुछ इस तरह से भूल जाता है कि हम सब तब बाजार से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाना भूल ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वह जंगल के जानवर उस घटना को भूल चुके थे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद में बारहसिंगा एक दिन सुबह जल्दी उठता है, बाहर आकर देखता है अभी सूरज निकला नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। तो फिर से सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद में जब वो सोकर उठता है तब सूरज निकल चुका होता है और सभी जानवर इधर उधर खेल रहे होते हैं। तो वह भी बाहर आकर खेलने लग जाता है। वह थोड़ी देर के लिए मिट्टी में खेलता है। मिट्टी में खेलते खेलते उसके शरीर पर पूरी मिट्टी लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर मैला हो जाता है। फिर मिट्टी में खेलने के बाद में उसको भूख लगती है। जैसे ही उसको भूख लगती है तो वो उसका खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है तो उसको एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारी पत्तियां रहती हैं। उस पेड़ के पास वो जाता है और उस पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़कर खा लेता है। जैसे ही उसका पेट भर जाता है, जैसे ही उसका पेट भर जाता है उसको लगती है प्यास। तो वह उस नदी पर जाकर पानी पीता है। पानी पीने के बाद में नदी में उसको उसकी परछाई दिखाई देती है, उसके दो सींगों की और उसके चेहरे की परछाई उसको दिखाई देती है। और सोचता है अरे ये तो मेरी परछाई है, जरा मैं भी तो देखते मैं कैसा दिखता। तो वो देखता है, अपने सींगों की तरफ देखता है, उनको निहारने लग जाता है। जैसा कॉलेज के कट्टे में बैठे हुए लड़के स्टूडेंट्स उसी कॉलेज की लड़कियों को निहारते रहते, उसके चेहरे को निहारते हैं, उसके बालों को निहारते हैं। ठीक उसी तरह से वह बारहसिंगा उस नदी में जो उसकी परछाई दिख रही थी, उस परछाई में जो उसके सींग दिख रहे थे उसको निहार रहा था और सोच रहा था कितने प्यारे प्यारे सींग है मेरे, थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन कितने अच्छे सींग है। कुछ ऐसी ही तारीफ महिला हजामत केंद्र से बाहर निकलकर अपने घर पर आती हुई महिला शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को निहारती है, सोचती है हाय कितना मस्त बनाया मुझे भगवान ने, कितनी अच्छी दिखता हूँ मैं थोड़ा सा मेकअप लगाने के बाद में। ठीक उसी तरह से वो बारहसिंगा भी उस नदी में अपने सींगों को निहार रहा था, उसके चेहरे को निहार रहा था, देख रहा था वो उसकी नीली नीली आंखों को, देख रहा था वो उसके लंबे लंबे कानों को। थोड़ी देर में उसने ऊपर देखा और भगवान से शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान कितने अच्छे से सींग बनाए तूने मेरे, थोड़े से टेढ़े मेढ़े है लेकिन कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितना अच्छा बनाया तूने मेरा मुखड़ा, मेरा चेहरा। तो ऐसे ही वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे इतना अच्छा बनाया, कि तूने मेरे सींग को इतना अच्छा बनाया, मेरे चेहरे को तूने इतना अच्छा बनाया। कुछ इस तरह से वह भगवान को ग्रेट बोल रहा था, वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर वो सोचता है अगर भगवान ने मेरे सींग मेरा चेहरा इतना अच्छा बनाया तो मेरा पूरा शरीर कैसा बनाया होगा। तो पूरे शरीर की परछाई देखने के लिए वो नदी के पानी में छलांग लगा देता है। जैसे नदी के पानी में छलांग लगाता है तो वहां पर तरंगे उठती है, जिसकी वजह से उसकी परछाई साफ नहीं हो पाती। तो वह उस पानी को स्थिर होने देता है, शांत होने देता है। जैसे नदी का पानी स्थिर होता है, शांत होता है, तो उसको उसके शरीर की परछाई दिखाई देती। वो देखता है और उसका मन एकदम खराब हो जाता है और फिर वो भगवान को बोलता है, हे भगवान कैसा बनाया तूने मुझे, मेरा चेहरा और मेरे सींग को तो अच्छा बनाया लेकिन मेरे शरीर को ऐसा क्यों बनाया। तो बढ़ते अपनी सीख की तरफ। देखा दोस्तों आपने कि जैसे ही उस बारहसिंगा के चेहरा और सींग उसको अच्छे दिखाई दे रहे थे, वह बारहसिंगा भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा था। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको बाहरी सुंदरता बहुत दी हुई होती है, वो उस पर बहुत सारा घमंड करते हैं। हाय मैं कितना गोरा हूँ, हाय क्या आंखें है मेरी, कैसा नाक है मेरा, कैसे ओठ है मेरे, कैसा कान है मेरे, कैसे बाल है मेरे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपने शरीर के बाहरी दिखावे को ही सच मान लेते हैं। वो ही भूल जाते हैं कुछ सालों बाद वो शरीर बूढ़ा होगा, कुछ समय बाद में ये शरीर भी खत्म होने वाला है। तो फिर क्या फायदा इस शरीर पर, इस चेहरे पर घमंड करके। जैसा है वैसा है, जितना अच्छा भगवान हमें बना सकता था उतना अच्छा भगवान ने हमें बनाया है। चाहे गोरा हो चाहे कोई काला हो, भगवान ने जैसा बनाया है वैसा हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमें खुद से ये जरूर बोलना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं और अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो बारहसिंगा देखता है कि उसका शरीर थोड़ा सा मैला है, तो वो मायूस होकर भगवान की तरफ देखता है और भगवान को बोलता है, हे भगवान तूने मेरे शरीर को मैला क्यों बनाया। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी उसको अचानक याद आता है, अरे मैं तो मिट्टी में खेल रहा था तो शायद हमारे शरीर पर मिट्टी लगी होगी। तो वो पानी में बैठकर भरपूर नहाता है। वैसे ठंडे के दिन है लेकिन नहाना हमें हर रोज चाहिए, तो हर रोज नहाया कीजिए। वो थोड़ा सा नहा लेता है, कान की तरफ रगड़ता है, अपनी गर्दन को रगड़ता है, अपने पूरे शरीर को रगड़ता है। फिर देखता है अरे वाह हमारा शरीर तो भी तो कितना अच्छा है। वो फिर से भगवान की शुक्रिया अदा करता है। वह अपने पैरों की तरफ देखता है, उसको उसके पैर खाली दिखाई देते हैं। ये क्या बनाया भगवान तूने, इतने काले पैर। फिर से रगड़ता है, फिर से रगड़ता है, रगड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर तो काले ही होते हैं, काला रंग तो जाता नहीं है।
काले रंग को तराश कर हम हीरा जरूर बन सकते हैं, लेकिन काला तो काला ही रहेगा ना। तो वो रगड़ने की कोशिश करता है, धोता है, साफ करता है, लेकिन वो फिर भी साफ नहीं होते और काले के काले ही रहते हैं। तो फिर वो मायूस हो जाता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है और वैसे ही उठकर वो घर पर आने लगता है। जैसे ही वो उसके घर की तरफ चल रहा होता है, उसको ऐसा मायूस एक हाथी देख लेता है। हाथी उसको ऐसे मायूस होते हुए देख उसके पास जाता है और उसको बोलता है, बारहसिंगा भाई क्या हुआ, इतने मायूस क्यों हो गए? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या कि तुम्हें इतना बुरा लग गया? क्यों, क्या हुआ इतना ऐसा अचानक से? हाथी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, किसने तुम्हें क्या कह दिया? मैं अभी उसको अपने सूंड से उठा करके बाहर फेंक दूंगा। बढ़ते हैं अपनी सीख की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से पूरी बात जाने बगैर हाथी गुस्सा करने लग गया। हमें गुस्सा आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, लेकिन कब? जब हमें पूरी बात पता हो, जब हमें सब कुछ पता हो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और तब हमें गुस्सा करना चाहिए। लेकिन पूरी बात जाने बगैर अगर हम गुस्सा करने लगे तो वो बुद्धिहीनता की निशानी होगी। हमें गुस्सा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर कोई अन्याय कर रहा है ना, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। कोई अगर हमें बेवजह गलत बोल रहा है तो उस पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन पूरी बात जान लेने के बाद में ही गुस्सा करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, पूरी बात जान लो, उसके बाद में गुस्सा करो, क्योंकि उसके बाद के गुस्से को ही महत्व रहता है। बिना बात जाने अगर हम गुस्सा करने लगेंगे तो अपने ही शरीर पर उसका परिणाम होगा और दूसरे लोग हमें पागल समझेंगे। तो इसलिए गुस्सा जब समय आए तभी करना चाहिए, उससे पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली, उसके बाद में हमें गुस्सा करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो बारहसिंगा उसको बोलता है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या तुमने मेरे शरीर को देखा है? हाथी बोलता है, हाँ। तो बारहसिंगा बोलता है, तुम्हें मेरा शरीर कैसा लगता है? हाथी बोलता है, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो यार, काश तुम्हारी जैसी खूबसूरती मुझ में भी आ जाती तो मैं भी कितना खूबसूरत दिखता, ताकत के साथ साथ खूबसूरती भी होती। बारहसिंगा बोलता है, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं भाई, पहले से ही इतना मायूस हो। तुमने मेरे शरीर को तो देखा, लेकिन मेरे पैरों को भी तो देखो। हाथी फिर उसके पैरों को देखता है, उसको बोलता है, अरे चलता है, ये क्या थोड़े से काले तो उसमें क्या हुआ, आखिर है तो तुम्हारा ही, दिया है तो भगवान ने ही दिया है ना, ये सुंदर शरीर भी भगवान ने ही दिया है और ये बदसूरत पैर भी तो भगवान ने ही दिए हैं। तुम्हें वक्त आने पर ही इसका पता चलेगा। तुम मायूस मत हो, भगवान ने हमको जैसा दिया है ना वैसा एक्सेप्ट कर लो, वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लो। नाक थोड़ी सी मोटी दी, छोटी दी, एक्सेप्ट कर लो। आंखें काली दी, भूरी दी, नीली दी ही नहीं तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करो। हमारे बाल जल रहे हैं तो इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि किसी के पास तो बाल ही नहीं होते। हमारे बाल अच्छे नहीं है, सिल्की नहीं है, डैंड्रफ है, ये सब है, उसको निकालना चाहिए, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसा दिया है भगवान ने दिया है। हमें अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, लेकिन हमें जैसा दिया है वैसा ही हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बारहसिंगा बोलता है, ठीक है भाई, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन चलो जाने दो, छोड़ो, मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। अपने घर पर जाता है और बेचारा थोड़ा सा रो लेता है कि भगवान ने उसको काले काले पैर दिए, इसके लिए थोड़ा सा रो लेता है। और फिर ऐसे ही रोते रोते उसको नींद लग जाती है और वो सो जाता है। फिर दूसरे दिन वो उठता है, उसके भूख लगी होती है, तो वो खाना खाने के लिए चला जाता है। बेचारा वैसा का वैसा, मायूस का मायूस, उसके पैरों की तरफ दिखता हुआ चल रहा होता है, इधर उधर देखते हुए। उसको कहीं पे उसको खाना मिल जाए, एक पेड़ के पास आता है, उसको पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां मिलती है, वो खाने लगता है और उसके दिमाग में एक थॉट चल ही रहा होता है कि हे भगवान, तूने मेरे पैरों को थोड़ा अगर रंग दिया होता तो तेरा क्या चला जाता, मेरे पैरों को अगर तूने थोड़ा सा सुंदर बना दिया होता तो तेरा क्या चला जाता। तो ऐसे ही वो पत्तियां खा रहा होता है। जैसे ही वो पेड़ की पत्तियां खा रहा होता है, उसको थोड़े ही अंतर पर पौधे की पत्तियों से हिलने की आवाज आती है। वो उसकी तरफ देखता है तो उसको पूंछ दिखाई देती है। वो पूंछ एक शेर की होती है। शेर उस पर झपटने ही वाला होता है कि उसी समय पर वो वहां से छलांग लगाकर भाग जाता है। भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है। बारहसिंगा आगे आगे, शेर उसके पीछे पीछे भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। दोनों ही भाग रहे होते हैं। बारहसिंगा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और शेर उसको खाने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। ऐसे ही बारहसिंगा भाग रहा होता है अपनी जान बचाकर, इधर उधर देखते हुए कि कहीं पर कुछ मिल जाए जिसकी वजह से वो छिप जाए। वो सब ढूंढता है लेकिन उसको मिलता नहीं है। थोड़ी देर भागने के बाद में उसको एक जगह पर झाड़ियाँ दिखाई देती है। तो जैसे ही वो उन झाड़ियों की तरफ देखता है तो वो सोचता है कि अगर मैं इन झाड़ियों के बीच में घुस गया तो शेर मुझे पकड़ नहीं पाएगा। तो वो अपनी दिशा मोड़कर उन झाड़ियों की तरफ भागने लग जाता है और जैसे ही वो झाड़ियों में घुसने की कोशिश करता है, उसके सींग उस झाड़ियों में अटक जाते हैं। वो भागता है लेकिन वो भागा नहीं जाता, क्योंकि उसके जो सींग है वो उसमें
फंस चुके थे। तो फिर वो उन झाड़ियों में से उसके सींग को निकालने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन निकलती ही नहीं है। अपनी गर्दन हिलाकर वो कोशिश करता है उन सींगों को निकालने की, लेकिन वो सींग और ज़्यादा फंसते जाते हैं लेकिन निकलते नहीं है। अब उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो उसको उसकी मौत दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो शेर उसकी तरफ आ रहा था वो डर रहा था और वो सोच रहा था कि मैंने जिन सिंगों पर अभिमान किया, जिन सिंगों के लिए मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, सिंगों की तारीफ करते हुए मैं थक नहीं रहा था, उन्हीं सिंगों ने आज मुझे मरने की इस हालत पर छोड़ दिया। लेकिन मेरे वे पैर जिनकी वजह से मैं मायूस हो रहा था, मैं भगवान को बोल रहा था तूने मेरे पैरों को सुंदर क्यों नहीं बनाया, मैं भगवान को कोस रहा था, उन्हीं पैरों की वजह से आज मैं थोड़ी देर तक भाग सका, थोड़ी देर अपनी जान बचा सका। वो अपने पैरों की माफ़ी मांगता है, हे पैर मुझे माफ़ कर देना कि तुम इतने अच्छे थे, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ तुम ही हो, लेकिन तुम्हारा रंग काला होने की वजह से मैंने तुम्हें अपमानित किया, मैं तुम्हारी वजह से मायूस हुआ, जबकि तुम पर मुझे नाज होना चाहिए था, मुझे तुम पर अभिमान होना चाहिए था कि तुम थे इसके लिए मैं बच पाया, तुम थे इसलिए मैं चल पाया। और सिंह जिनकी वजह से मुझे अहंकार चढ़ गया था, उन्हीं सिंहों ने मेरी जान ले ली। सबको दिखेगा कि शेर मुझे खा लेगा, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि मेरे सिंगों ने ही मुझे खा लिया, मेरे अहंकार ने ही मुझे खा लिया। बढ़ते हैं अपनी सीख की तरफ। हमने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हुई होती है जिसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, किसी का बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है, किसी का दिल टूट चुका होता है। अगर हमें पता चले कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अगर उसका नुकसान हो रहा है तो हमें उसको जाकर माफी मांगनी चाहिए। और वो जो भी कहेंगे, उनकी जो भी शर्त होगी, उस शर्त को मानिए। अगर आप उनकी शर्त को मान लेते हैं तो वो आपको माफ जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपने उनका कुछ बड़ा ही नुकसान कर दिया जिसकी वजह से उनका पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, और ऐसे में अगर आप उनको माफी मांगने जाओगे वो माफ कर भी देंगे, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ है आपकी वजह से वो कौन पूरा करेगा। इसलिए आपको उनकी शर्त मांगनी ही होगी, उनकी जो भी शर्त होगी उसको आपको मानना होगा और उनसे माफी भी मांगनी होगी। माफी मांगने से कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, माफ कर देने से इंसान जरूर बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है, लेकिन गलती करने वाला इंसान अगर पूरे दिल से, साफ दिल से माफी मांगे और सामने वाला जिससे वो माफी मांग रहा है अगर वो जो शर्त बताता है उसको पूरा कर दे तो वह अपनी नजरों में उठ जाएगा और तुम दोनों के बीच में गलती करने वाला और जिनका नुकसान हुआ है वो आपको माफ कर देंगे और उन दोनों में एक अच्छा सा रिलेशन बन जाएगा। तो क्यों ना हम लोगों को जोड़े ना कि तोड़े। लोग तोड़ने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन लोग जोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, मैं रिश्ते जोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो दूसरों को मौका दीजिए महान बनने का और अपने की हुई गलती को कबूल कीजिए उन लोगों के सामने जिनका नुकसान आपकी वजह से हुआ है। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो बारहसिंगा को उस झाड़ों में फंसा हुआ देख शेर उस पर झपटता है और उसका शिकार करके उसको खा लेता है। यहाँ पर होती है आज की कहानी खत्म। तो अभी मेरा सवाल, क्या हुआ होगा उस हाथी के साथ जो बिना वजह गुस्से में आ गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वो वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लाने वाला हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे और ज़्यादा प्रेरित करता है ऐसी बहुत सारी कहानी आपके सामने लाने के लिए, आपको बहुत कुछ नया सिखाने के लिए। अगर आपको कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपने बोला कि कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। अगर आपको कहानी और भी ज़्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिसने आपके साथ गलत किया है उन सभी के साथ शेयर करो, ताकि आप उनको मौका दो कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगे। इसके लिए आप उनसे शेयर करो। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो लोग अहंकार में जी रहे हैं। और अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस को बार बार लगातार, क्योंकि आपको इन वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा। टेक केयर एंड लव यू ऑल।